स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। कल मैं आपको याद होगा चैप्टर क्लास 11 था, चैप्टर 1 था, सेट 1 था, पहला पार्ट डाला था कल शाम को 5 बजे और आज शाम को शायद 5 बज रहा है और मैं सेट 2 डाल रहा हूँ हैं। आप लोग को आज मैं बताऊंगा इक्वल सेट के बारे में, इनफाइनाइट फाइनाइट सेट के बारे में और इम्पिटी सेट के बारे में। इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। कल मैंने आप लोग को बताया था सेट के बारे में, बिलोंग्स टू के बारे में बताया था। आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं क्लास 11th, हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 प्लीज़ इधर आ जाइए। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर नेम सेट पार्ट 2। सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं आपको इम्पिटी सेट, इक्वल सेट एंड इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, इनके बारे में बताएंगे। नंबर 1 आता है इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट क्या होते हैं? इम्पिटी सेट वो सेट होते हैं जिस पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। इम्पिटी सेट वो सेट होते हैं जिस पर कोई भी वैल्यू नहीं होती, इम्पिटी खाली रहती है, उन्हें हम इम्पिटी सेट कहते हैं। इम्पिटी सेट का और भी नाम होता है, जैसे नेल सेट भी कहते हैं। इम्पिटी सेट को नेल सेट और वाइल्ड सेट भी कहते हैं। इससे हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल पे लिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पर टू दिया हुआ है S1 S2 ये दिया हुआ है हमारे पास। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, क्या पॉसिबल है? कोई नंबर, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अर्थात ये क्या हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे इम्पिटी सेट। एक पर टू जाए इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट को हम लोग नेल सेट और वायलेट सेट भी कहते हैं। इसे इम्पिटी सेट कहते हैं। कोई भी एलिमेंट जिसमें कोई नंबर ना हो 1 से बड़ा और 2 से छोटा पॉसिबल नहीं है, इससे हम लोग इम्पिटी सेट के नाम से जानते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? नंबर 1 फाइनाइट सेट क्या होते हैं? पहले फाइनाइट बताएंगे, फिर इनफाइनाइट बताएंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, द सेट which contains definition no of the elements, जिसमें काउंटिंग होती है। वह एलिमेंट जिस पर काउंटिंग होती है, वह एलिमेंट जिस पर काउंटिंग होती है उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिस पर काउंटिंग नहीं होती है उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 3 2 1। अगर आप देखिए देन A इक्वल टू B, ये हमारे पास क्या है? ये है फाइनाइट सेट। वह सेट जिस पर काउंटिंग होती है और जिस पर काउंटिंग नहीं होती है, जिस पर काउंटिंग हो जाती है उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए। A बराबर दिया है 1 2 3 4 और B इक्वल टू दिया है 1 2 2 3 3 और 4 दिया है। तो क्या ये फाइनाइट सेट है? बट इसे A बराबर 1 2 3 4 ही माना जाएगा। अगर कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आ जाए तो उसे भी एक ही बार माना जाता है। क्या ये है हमारे पास? देन A इक्वल टू B, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। अब हम बताएंगे आपको इनफाइनाइट सेट के बारे में। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग। वह सेट जिसकी काउंटिंग ना हो पाए, वह सेट जिसकी काउंटिंग ना हो पाए उसे वह सेट जिसकी काउंटिंग ना हो उसको
इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिसकी काउंट फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ए बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। सबसे अच्छा आसमान में तारे, आसमान में तारे जो होते हैं तो काउंटिंग नहीं होती। ये सब एग्जाम्पल होते हैं इनफाइनाइट सेट से। हमने आपको दो चीज बता दी, एम्प्टी सेट बता दिया। अब आते हैं इक्वल सेट क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है इक्वल सेट, वह सेट जिसमें सारे एलिमेंट, वह सेट जिसमें सारे एलिमेंट बराबर होते हैं उसे हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इक्वल सेट क्या होता है बच्चों? वह सेट जिसमें सारे एलिमेंट बराबर होते हैं उसे इक्वल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3, देखिए बाद में समझा दूंगा इसे, और बी बराबर 3 2 1 है। तो आप देखिए तो ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 2 1 सेम नंबर है ना, दोनों नंबर वैल्यू सेम है, अर्थात वो इक्वल सेट है। इक्वल सेट एक और समझ लीजिए, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, सेट ए बराबर, और सेट बी बराबर दिया है 4 3 2 1। अगर आप ध्यान दें, ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 4 3 2 1, ये भी एक इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट की पहचान होती है वह सेट जिसके एलिमेंट इक्वल होते हैं उसे हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो वह सेट जिसके एलिमेंट इक्वल होते हैं उसे हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। नेक्स्ट एक और समझ लीजिए, यदि ए बराबर दिया है ए बी सी डी और बी बराबर दिया है डी सी बी ए, तो क्या इक्वल है ये? यस, ये इक्वल है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, दो पार्ट मैंने दे दिए, कल मैंने पार्ट 1 दी थी, आज पार्ट 2 दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो पर हम एनसीईआरटी वीडियो को सॉल्व करेंगे। ओके, नमस्ते।